नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट CSIRnet.NTA.ac.in पर अपलोड किया जाएगा। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की थी। इससे पहले 12 जून को एनसीईटी की परीक्षा रद्द की गई थी। नेट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए री एग्जाम होना है। इस एग्जाम के लिए 6 नए टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ के सिर्फ एक सेंटर को दोबारा री एग्जाम का सेंटर बनाया गया है। यहाँ सिर्फ 2 कैंडिडेट से एग्जाम देंगे। आज 23 जून को 2 बजे से 5:20 तक ये एग्जाम होना है। यह एग्जाम 6 शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। इस दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा आधारित की जा रही भर्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर 767 पद बढ़ाकर अब कुल 5261 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे अधिक संख्या में युवाओं को चिकित्सा सेवा में आने का अवसर प्राप्त होगा एवं यह राज्य सरकार की आधिकारिक रोजगार प्रदान करने की नीति में एक बड़ा कदम होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पदस्थापित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्व में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 3531 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके बाद 963 पद और बढ़ाए गए थे। अब इन पदों में 767 पद और बढ़ाकर 5261 कर दिया गया है। अलवर जिले की बहरोड तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर रुपए मांगने के मामले को लेकर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव भड़क गए। उन्होंने बैठक में मौजूद तहसीलदार से कहा कि तहसील संभाल लीजिए वरना एसीबी के हत्थे चढ़ जाओगे। विधायक ने कहा, निमराना और बहरोड तहसील में आज के दिन जितना भ्रष्टाचार है उतना मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुआ। जिन लोगों के लिए हम भी फोन करते हैं उनका भी काम करने के लिए पता लगा कि सांठगांठ की गई। तहसीलदार साहब, तहसील को संभालो वरना आप कुछ दिनों में ही एसीबी के हत्थे चढ़ने वाले हो। विधायक ने कहा कि आए दिन सुनने में आता है कि कर्मचारी और अधिकारी कहते हैं कि नामांतरण तब करूंगा जब पैसे दे देगा। दरअसल बहरोड पंचायत समिति में मनरेगा कार्य योजना की रिव्यू बैठक में विधायक जसवंत ने तहसीलदार अभिषेक यादव को चेतावनी दी। पंजाब की फिरोजपुर केंद्रीय जेल के बाहर खड़े युवक को बुलेट सवार 3 आरोपियों ने गोली मारी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान ललित पासी उर्फ लाली के रूप में हुई है, जो जेल से बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके दोस्त को जमानत मिलने वाली थी। युवक को उपचार के लिए लुधियाना डीएमसी रेफर कर दिया गया। लाली के ऊपर फिरोजपुर व बठिंडा जिले में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास व अन्य है। ललित पासी निवासी खटीक मंडी फिरोजपुर कैंट ने बताया कि वह केंद्रीय जेल के बाहर अपने दोस्त रवि को लेने के लिए खड़े थे। वह अपनी इनोवा गाड़ी में दोस्त करण व लव के साथ था। तभी फिरोजपुर शहर की ओर से एक बुलेट बाइक पर नन्ना, सलीम व अजय जोशी निवासी फिरोजपुर कैंट आए, जिन्हें पीड़ित पहले से ही जानता था। आरोपियों ने नजदीक आते ही उसके ऊपर 2 पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी और फरार हो गए। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा की गई। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। आज वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर प्रथम पूजा की गई। बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। यह यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन तथा श्रावणी पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उन्होंने कहा, बोर्ड और संबंधित विभागों के अधिकारी तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं कि यात्रा सुचारू, सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो। श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि की है। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अध्यक्षों की लॉटरी शिक्षा विभाग की ओर से 18 जून को निकली जा चुकी है।
लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को आज 23 जून तक स्कूलों को लॉक करना होगा। यह प्रक्रिया 19 जून से चल रही है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक विद्यालय लॉक नहीं किया है, उनके पास अब 2 दिन का समय शेष है। निर्धारित तिथि तथा विद्यालय लॉक करने के बाद चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। संबंधित विद्यालय में प्रवेश होने पर अभ्यर्थियों को 24 जून से 4 जुलाई तक आवश्यक दस्तावेज स्कूल में जमा करने होंगे। बीकानेर जिले के देशनोक थाना इलाके के पलाना गांव के पास एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे एक 8 वर्षीय बालिका सहित 3 जनों की मौत हो गई। देशनोक पुलिस के अनुसार नाल गांव निवासी टेकराम कुम्हार, प्रकाश कुम्हार एवं प्रकाश की 8 वर्षीय पुत्री माया नाल से बाइक पर देशनोक करनी माता मंदिर में धोख देने जा रहे थे। पलाना ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो सामने से आई एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे प्रकाश और उसकी 8 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेकराम गंभीर घायल हो गया। हादसे का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने माया व प्रकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि टेकराम के इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद नाल गांव एवं मृतकों के घर में सन्नाटा पसर गया। प्रकाश और टेकराम चचेरे भाई हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद भरने की तैयारी हो गई है। विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल को अब पोस्टिंग देने के लिए कार्यक्रम तय हो गया है। विभाग का टारगेट है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक नव पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल स्कूल में ज्वाइन कर लें। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक शनिवार से निर्धारित फॉर्म में जानकारी लेना शुरू किया गया है। टीचर्स को एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद अस्थायी वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इस वरीयता सूची पर वाइस प्रिंसिपल आपत्ति दे सकते हैं। ये काम 27 जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग 30 जून को रिक्त पदों की लिस्ट जारी करेगा। इन रिक्त पदों के आधार पर ही पोस्टिंग की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में हज यात्रा कराने और वीजा दिलाने का झांसा देकर जिले के 16 लोगों से 48 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी करने के आरोपी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 23 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में गुजरात के झालोद के खाटवाड़ा मोहल्ला निवासी रिजवान हुसैन, झालोद गालीवाड़ा निवासी मौलाना फारूक, लबेक हज कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर, अहमदाबाद के जमालपुर पगतिया के अलहाज हाजी यूसुफ, इंदौर के शादाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस मामले में कोतवाली पुलिस इंदौर से मुख्य आरोपी शादाब पुत्र लियाकत को गिरफ्तार कर बांसवाड़ा लेकर आई है। आरोपियों ने बागीदोरा के नसीर मोहम्मद, न्याज मोहम्मद, नरवाली के मुश्ताक मोहम्मद, महमूदा बी, गड़ी के सागवाड़िया के बशीरन, शेख अरमान, राबिया, मंसूर बी, लखारा, रईस मोहम्मद, जरीना बी, रहीमन, देवदा के नूर मोहम्मद, खांदू कॉलोनी के फ़कीर मोहम्मद से हज यात्रा कराने और वीज़ा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की थी। पंजाब के लुधियाना के हम्बड़ा रोड पर नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने खूब उत्पात मचाया। ट्रक ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने नशे में धुत ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक कबाड़ से भरा ट्रक हम्बड़ा रोड से जलंधर बाईपास की तरफ जा रहा था। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ट्रक से नियंत्रण खो बैठा। उसने अचानक ट्रक के ब्रेक लगा दिए, जिससे ट्रक के एक प्लाट की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसा। इसने सड़क पर सो रहे 2 लोगों को भी टक्कर मार दी। मृतक का नाम मुकेश है, घायल का नाम मनोज कुमार है। दोनों अच्छे दोस्त हैं और मजदूरी करती हैं। पीएयू थाना पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।